टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। यहाँ आज आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है इंटर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 आपका चल रहा है। हमने यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं 3 टॉपिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके चैप्टर 2 का हर टॉपिक हम लेकर आते हैं, बहुत ही उसे अच्छे से समझाते हैं। साथ में हम आपको जानते हैं रटवाते नहीं हैं, हम आपको समझाते हैं कि आपको समझ आए। ये नहीं कि बस रट लिया हो गया। एग्जाम में वही बच्चे जो रटते हैं वही भूल जाते हैं, आपको क्या करना है, समझना है इसे। तो यहाँ हम आपको बताएंगे तीनों टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ देख ले, फर्स्ट टॉपिक है आपका समदाबीय विलयन। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देखिए यहाँ है समदाबी विलयन। अगर हम कह दें, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन समदाबी विलयन को ही छोड़ दें, अगर आपने बाई चांस ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जो आपने नहीं पढ़ा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या निकल रहा है। जो अर्थ निकल रहा है उसी को आंसर बनाकर आपको लिख देनी है। तो अगर वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा उस पर। अगर 4 मार्क्स का 2 मार्क्स मिलेगा, अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको जरूर एग्जामिनर देगा। अब देखेंगे यहाँ समदाबी विलयन का ही अर्थ समझ ले तो सम मतलब समान, दाबी मतलब दाब। जिन विलयनों के समान दाब होते हैं उसे समदाबी विलयन कहते हैं। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं किस टाइप से। इसको हमने आपको अर्थ बताया कि अगर इसका अर्थ आप लोग अपने मन से निकालें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो हमने आपको ये भी एक ट्रिक बता दिया कि बाई चांस अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जो क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे, छोड़ता तो नहीं है आपको, बट आपको दिमाग लगाना है कि उस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या निकल रहा है। तो जो अर्थ निकल रहा है उसी को आपको डिफिनेशन बनाकर लिख देनी है। आप देख लेते हैं, हमने जैसा कि बताया समान दाब हो उसे समदाबी विलयन कहते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर किस टाइप से है। यहाँ है समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। हमने भी बताया था कि समान दाब हो उसे समदाबी विलयन कहते हैं, बट यहाँ क्या है, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब ये 2 मार्क्स का था, हमने आपको बताया कि अपने मन से अगर आपने इसका आंसर लिखा तो 1 मार्क्स आप लोग पा जाएंगे। बट यहाँ थोड़ा सा ये केमिस्ट्री की भाषा में है कि समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर के एकांकी क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन दे दिया जाता है एकांकी प्रश्न में। अब देखिए यहाँ है अति प्रसारी विलयन। अति मतलब होता है अति, कहते नहीं भैया मेरे गुस्से का अति मत करो या खाने की अति मत करो, मतलब ज्यादा होता है, तो वही यहाँ है अति प्रसारी विलयन। तो यहाँ अगर डिफिनेशन इसका देख लें तो यहाँ है समान ताप पर 2 विलयनों के या 2 विलयनों में जिस विलयन का मतलब 2 विलयन हो, इसमें अगर हम ले लें इस साइड में ये क्या है, अर्धपारगम आपकी झिल्ली हो गई है और इधर क्या है, वाटर है, आपका वाटर है और ये अर्धपारगम झिल्ली है। यहाँ ध्यान से इसे देखेंगे आप लोग, अर्धपारगम झिल्ली है ये आपका अर्धपारगम झिल्ली है। इस साइड में पानी के साथ क्या मिला है, चीनी नमक मिली है और आपका नींबू का रस मिला है। अब देखें यहाँ पहला 2 विलयन, तो 2 विलयन में हम ले लेते हैं आपका चीनी हो गया, नमक हो गया। विलयनों का प्रासरण, हमने पिछले वीडियो में आपको प्रासरण बताया था कि प्रासरण क्या है। जो स्टूडेंट ने हमारे पिछले वीडियो को देखा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि विलयनों का प्रासरण मतलब क्या होता है, उनका आदान प्रदान। प्रासरण हमने आपको बताया था तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को क्या कहेंगे, प्रासरण कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा प्रासरण, इससे हम यहाँ आपको शॉर्टकट भी बता दिया क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से आपको हमने समझा दिया है। अब इसमें 2 विलयन आपके हो गए, चीनी हो गया और ये हो गया नमक हो गया आपका। अब चीनी नमक में ये दोनों विलयन है। अब जिसका इसमें सबसे पहले ये इसके अंदर जाएगा अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण कर दाब अधिक हो, जिसका मतलब दाब अधिक हो, जो सबसे पहले इसमें दाब लगाकर अर्धपारगम झिल्ली पर इस साइड में आ जाए उसी को क्या कहेंगे, उस विलयन को अति प्रसारी विलयन कहलाएंगे। अगर चीनी सबसे पहले दाब लगाकर इस साइड में प्रासरण करके जा रहा है अति प्रसारी विलयन कहेंगे। इसका दाब क्या है, अधिक है। इन दोनों विलयन क्या था,
समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का प्रसारण ताप अधिक होता है उस विलयन को अति प्रसारी विलयन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है क्योंकि ये एग्जाम में हर साल आता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ था समान ताप पर जिन विलयनों के वायुदाब समान होते हैं समतापी विलयन कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, वही डिफिनेशन यहाँ भी हो गया है, बट यहाँ दो विलयन आ गया है और यहाँ प्रसारण आ गया है। तो यही देखिए समान ताप, तो यहाँ भी है समान ताप, यहाँ दो विलयन है, यहाँ जिन विलयनों का था, तो जिस विलयन का प्रसारण ताप अधिक होता है उस विलयन को प्रसारी विलयन कहते हैं। आई होप इतना आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। इसे स्क्रीन शॉट आप लोग ले लें और नोट्स कॉपी बनाते हैं। बार बार कहते हैं कि एग्जाम टाइम में आपके नोट्स कॉपी ही आपकी हेल्प करती है। ये बुक से आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बुक में आप नोट्स नहीं बनाते, कौन इंपॉर्टेंट कौन नहीं है, बट एग्जाम टाइम में वही नोट्स काम आएगा क्योंकि आप लोग इंपॉर्टेंस जो होता है उसमें सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, वही रिवाइज जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो छूट नहीं पाता है कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे हमारा अल्प प्रसारी विलयन, तो देखिए यहाँ कह रहा है अल्प प्रसारी, तो आई होप इतना आप लोग समझे होंगे। अल्प मतलब होता है थोड़ा और प्रसारी मतलब हमने बता दिया किसी चीज का प्रसार आदान प्रदान। तो अल्प प्रसारी विलयन, तो अल्प मतलब कम, तो यहाँ भी वही डिफिनेशन लागू होगा, बट यहाँ क्या कर देंगे प्रसार का कम होता है, यही चीज यहाँ चेंज कर देंगे। यहाँ क्या था दाब अधिक होता है, यही दोनों डिफिनेशन का अंतर है। इसमें क्या था अधिक हो जा रहा था और इस अल्प में क्या हो रहा है कम हो जा रहा है। देखिए समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का प्रसारण दाब कम होता है उसे अल्प प्रसारी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्रसारी विलयन कहते हैं। और उसमें अति में अधिक था, दाब अधिक था, अल्प में कम था, दाब कम है। देखिए दोनों डिफिनेशन अगर इसे याद कर लेते हैं आप लोग तो आपको खुद ब खुद ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, तो इसलिए आपको इसे तुरंत समझना है। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब अति प्रसारी विलयन में क्या कहेंगे? जिन दो विलयनों में से जिस विलयन का प्रसारण दाब अधिक होता है उसे क्या कहेंगे? अति प्रसारी विलयन कहेंगे। अल्प में समान ताप पर जिन विलयनों में दो विलयनों में जिस विलयन का प्रसारण दाब कम होता है उसे अल्प प्रसारी विलयन कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो जरूर ना भूलें, उसे प्रेस कर लें। देखिए यहाँ है क्वेश्चंस, अभी किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपका ये तीनों साथ में अगर जब आएगा तो ये 3 मार्क्स का रहेगा। अगर ये अलग अलग दे देता है ये तीनों में से तो पक्का है कि आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लें, इसके शॉट ले लें आप लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में ये भी बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।